हे गाइस, एक्चुअली ये पूरा हैदराबाद से मनाली का ट्रिप पूरा अनप्लान्ड था समझो। मुझे जाना था मछलीपट्टनम बीच को देखने, बट निकल गया मैं मनाली सिर्फ ये एक जोड़े से, आई मीन एक एक पेयर ऑफ क्लोथ से। सारा अनप्लान्ड, बगैर शू लिए, बगैर कुछ भी इंतज़ाम किए। सिर्फ 2 दिन का प्लान था बीच का, बट मनाली निकल गया मैं। दिल बोल रहा था कि भाई एक लॉन्ग ट्रिप मार के आएंगे 1 हफ्ते में बोल के, लेकिन हुआ साला जाने में ही एक हफ्ता लग गया है। नागपुर में शायद, हैदराबाद से नागपुर में रुका था। नागपुर में ये कुछ फेमस, ऊपर ऊपर से देख के अपन निकले नागपुर से। नागपुर में क्या करे अपन, ये सही दिखा भाई। ये ट्रैफिक को बचाने के लिए वो ऑटोस बहुत सही थे। नागपुर से फिर निकल रहे थे, वे रास्ते में ये दरगाह दिखी। देखो ये दरगाह, आई मीन बेहतरीन है ये दरगाह आराम करने के लिए। कभी आप गए तो ये दरगाह के पास रुकिए, आराम कर सकते। आई मीन कितना, आई मीन बहुत ठंडा था। आई मीन इट वाज सुपर कोल्ड देयर अपस्टेयर्स। और एक बात ये है, मेरी बीवी, मेरे मिसेस चला रहे, इन्हों के जब भी चलाए तो मेरी हार्ट बीट बढ़ती रहती। नहीं मालूम कहीं गए कि, बट थोड़ी थोड़ी देर इन्हों भी चला रहे थे 100 किलोमीटर। अयान हर किसी को पसंद आ जाता भाई, कहीं भी गए तो फ्री में क्या बोलते हैं उसको, गुडीज ले लेते रहते हैं। अब मेरे को तो पसंद है रोड ट्रिप्स करना। अब यहाँ पे हनुमान जी की टेम्पल थी, यहाँ भी अपन थोड़ा आराम कर लिए। आई मीन ये झाड़ के नीचे भी इतना ठंडा था कि फिर मेरे को वापस कार में जाके सोना पड़ा। और जाने के रास्ते में एक होटल थी, बाहर का एम्बियंस बहुत सही था। खाना तो ओके ओके था, लेकिन अपने को खाने से मतलब नहीं है, फ़ोटोस अच्छे आना है अपने को। तो ये इसका एम्बियंस भी सही था ये रेस्टोरेंट का। सब बच्चे मज़े करे, और झूले, और इसके बच्चों के लिए खेलने के लिए अच्छा है। कहीं तो नागपुर से निकला था मैं, तो बीच में पड़ा था ये। तो जर्नी शुरू हो गई। वैसे मैं कुछ चलते रहते, कहीं रुका दिए बीच में। ऐसा कुछ प्लान नहीं रहता कि भाई ये शहर से ये शहर जाना ही जाना है बोल के। जितना दम है उतना चलाते अपन गाड़ी। फिर कहीं रुक गए रात में तो अच्छी होटल देख के रुक जाते, डिसेंट होटल। ये बीच में एक शादी थी, आई मीन जाना दिल बोल रहा था अंदर। बेहतरीन शादी थी, ये लोग बहुत खर्चा किए शादी में। पता नहीं कहीं डटलूर शहर में, आई मीन बहुत बेहतरीन थी समझो। बाहर से तो दिख रहा था कि किसी अमीर इंसान की शादी थी। और आ गए अपन ग्वालियर। आ, ग्वालियर में 7 डेज से अपन जिम नहीं गए थे। तो तलवाकर जिम तो आपको पता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट जिम्स वी हैव इन इंडिया। जिम गए, लोगों से नेटवर्किंग किए। मेरे को तो बहुत पसंद है जो लोग फिटनेस फिट रहते। यहाँ पे भी फिटनेस एंथुसियास्ट ये गौरव पुनित से मिला था मैं। और बाद में हमारे ट्रेनर साहब से भी मिला, अरुण उनिया। वेट चेक कर लिया था, सिर्फ 10 दिन में 3 किलो बढ़ गए अपन, बेकार बेकार खाना खा के। और डैम्स, रिवर्स तो बहुत पसंद आते हैं मेरे को। कहीं भी गए तो ये अपन एंजॉय कर लेते जाते रोड ट्रिप। फिर से मैडम ले लिए। कहाँ अभी सिर्फ आगे समझो, अब दिल्ली के करीब करीब है। ये अच्छा दिखा भाई कॉन्सेप्ट मेरे को। ये फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से लोग, दे वर ड्राइविंग। 1 सेकेंड। फुट ओवर ब्रिज से लोग अपनी बाइक्स लेके जा रहे थे, बहुत सही था। हम लोग आ गए भी लॉर्ड कृष्णा के शहर। यहाँ पे कुछ तो डैम था, बहुत सही था देखने में। तो सो वी गॉट डाउन एंड टुक सम पिक्चर्स एंड वी एंजॉयड द सीनरीज ऑफ द डैम।
अब यहाँ से मुझे शुरू हो गया कि भाई फिर से डाइट करना है। क्यों बोले तो अपन 4 किलो बढ़ गए सिर्फ 10 दिन में। लेस कुरकुरे सारे चीज़ें खा के। तो एक रील बना दिया था कि भाई तुम कहीं भी हेल्दी रह सकते हो। सिर्फ मैं वो 10 एग वाइट्स का एक ऑमलेट डाला था। ये अंकल को कम ऑयल डालो बोले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डाल दिया ऑयल। ठीक है फिर भी कोई नहीं। सिर्फ अपन 10 एग वाइट्स एक फुल एग डाल के और एक क्या कहते हैं उसको सिंपल काप्स वाइट ब्रेड थी अंकल के पास। नॉर्मली मैं होल व्हीट ब्रेड प्रेफर करता हूँ। अभी फिर भी चलेगा जो भी है। अपने को क्या है बोले तो कहीं भी जाते अपन बेस्ट चुन लेते। अब वो ऑमलेट से अपन ऑमलेट डाल लिए। और क्या रहता भी देखो हमेशा ना सिर्फ फुल मील में आपको कार्ब्स हाई सही अमाउंट पे प्रोटीन फैट्स और ये फाइबर और मल्टीविटामिन्स हो गए तो आपका मील पूरा हो जाता। अब देखो मंडियों पे आपको फ्रूट्स मिल जाते, पीनट्स मिल गए, सब सही था। तो मील बना के निकले अपन। अब दिल्ली जाने के बाद अपने को पता चला कि भाई हैदराबाद ही बहुत सही शहर है। अब दिल्ली तो देखने में तो अच्छा रहता लेकिन ट्रैफिक अपन नहीं झेल सकते हो। हैदराबाद बहुत सही रहता ट्रैफिक के मसलों में। एक करीम्स रेस्टोरेंट गए, इसका बहुत ही हाइप क्रिएट किए लोग। ठीक है फिर भी क्या कहते हैं बट वही रश बहुत ज़्यादा था। ये साहब देखो ये यही देखो मार्केटिंग स्किल्स होती है यहाँ सर। शेख बन गए लेकिन वहाँ पे बहुत लोग थे उनके पास, शेख के पास। नोएडा बहुत सही शहर है भाई। नोएडा ना ये मेरे को दुबई की याद आ गई नोएडा देखते ही। अपन क्या है एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज है एवर विजिट। दिल्ली तो मैं बहुत बार गया पहले भी। नोएडा ओ माय गॉड, नोएडा ऐसा है कि बहुत ही जल्दी इट्स रैपिडली ग्रोइंग। अब करीम्स रेस्टोरेंट के बारे में क्या बताऊँ, ओवर प्राइस्ड है। टेस्ट के मसले में मेरे को हैदराबाद का खाना ही पसंद आता है भाई जितना ही बोलो जैसा। ये अपने हैदराबाद में शागोस बेटर दिखा मेरे को ये करीम्स रेस्टोरेंट से। बच्चे को कटिंग कराने है अब बहुत सताते समझो कटिंग कराने कुछ ना कुछ अपन इनको लाइन लगा के दे देते। ये दिल्ली के बाहर ओ माय गॉड इतना बड़ा ये कचरे का क्या कहते हैं सारा आई थिंक होल शहर का कचरा यहीं पे फेंकते हैं शायद ये लोग। अब मेरा तो कल्ट का मेंबरशिप है लाइफ लॉन्ग। तो अपन कहीं भी जाते कल्ट पे जाते और कल्ट सही रहता भाई। इट्स वन ऑफ द इट्स वन ऑफ द इट्स द लार्जेस्ट जिम चेन वी हैव इन इंडिया। कल्ट का मेंबरशिप ले लो बोल रहा हूँ मैं। कहीं भी अगर आप घूम रहे तो क्यों बोले तो कहीं भी जाओ कुछ इलाइट विलाइट रहता तो ले लिए तो आप अपना कल्ट के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इनकी बॉडी माशाल्लाह 6 फुट 2 इंच थे। आखिरी कर रहे थे तो उनसे अपन नेटवर्किंग कर लिए। अब ये होटल मेरे को बहुत पसंद है। होटल का नाम तो भूल गया। वो कल्ट मॉडल के पास ही नई होटल खुली थी सिर्फ 1500 रुपये में। इनकी होटल ना एक 3 स्टार अकोमोडेशन की जैसी थी। आई मीन क्या कहते हैं सिर्फ 1500 रुपये पर नाइट दिया था मैं। फिर भी ना अकोमोडेशन बहुत सही था। इट्स वॉज लाइक नॉट लेस दैन 3 स्टार एम्बियंस गुड। नॉर्मली 3 स्टार में 7,500 8,000 ले लेते लेकिन ये 1500 में अच्छा था ये। और जाते वक्त ना एयरप्लेन रेस्टोरेंट अगर जा रहे आप दिल्ली से मैं निकला तो एयरप्लेन हवाई अड्डा रेस्टोरेंट दिखा। फ़ोटोज़ के लिए बहुत सही रहता। एयरप्लेन में थोड़ा मतलब थोड़ा ओवर प्राइस्ड ही है प्राइजेस। यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुका और फोटोज लिया। चैलेंज शुरू किया। एक मिनट तक होल्ड कर पाया। प्रॉब्लम क्या था बोले तो अपन बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे तो अपन 1.5 मिनट तक रुक सकते थे रुकते। यहाँ पे कुछ 2 मिनट रुके तो 2,000 का प्राइस रखे थे। 1 मिनट में अपने को क्या रहता इसमें ट्रिक क्या रहती बोले तो हिलना नहीं अपन। 1 मिनट के बाद आप हिले वो क्यों बोले तो वो साला जो राड है ना वो ये लोग पता नहीं वो बहुत ही सेंसिटिव है। हिले तो गिर जाते। ये राउंड फिर रहा हो राड ओ माय गॉड। तो अपन 1 मिनट तक होल्ड कर पाए वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। अब आयत को भी अपन सिखाते रहते बहुत सही मतलब आपके ना अगर होल्ड कर पाए आप 1 मिनट से ज़्यादा दैट मीन्स यू आर एटलीस्ट एट ए बेसिक लेवल ऑफ फिटनेस। अपने बच्चों को भी ऐसा लटकाते रहिए। इससे बहुत फ़ायदे रहते हैं आपके जो बोन्स है उसको उससे बहुत फ़ायदे मिलते समझो।
अब आ गया एयरप्लेन रेस्टोरेंट में, लाइट से खा के बस आए बोल के खा के निकल गए फ़ोटोज़ लेके। सेम एयरप्लेन जैसा बनाए इन्हों। अब इन्हों जब भी मैं ड्राइविंग करता हूँ इन्हों मेरे पास ही बैठते हैं इन्हों, अपने शाहजादे शहजादे। हाँ, एक मेमोरीज है ये, पता नहीं मेरी हमेशा स्टीयरिंग से खेलते रहते। कोई नहीं, आई कैन मैनेज। अपने को तो अब कार चलाने का एक्सपीरियंस बहुत सालों से है, तो आई कैन मैनेज हिम। अभी आ गए अपन कहाँ, करनाल। वही चलता रहा रास्ते में, अपन कभी भी क्या कहते हैं ऐसा कुछ रोकते नहीं। कभी थक गए तो रुक जाते हैं, अच्छी सी होटल गूगल में देख लेते हैं रिव्यूज़, फिर रुक जाएंगे। ऐसा कुछ डेस्टिनेशन रीच होना बोल के हो ऐसा कुछ रहता नहीं। हरियाणा। हरियाणा में मेरी गाड़ी रुक गई थी, पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो अपन क्या है गूगल पे देख ले कि ये कार सर्विस सेंटर गए। कार सर्विस सेंटर के बारे में क्या बताऊँ, या वन ऑफ द ब्यूटीफुल कार सर्विस सेंटर आई हैव एवर सीन। यहाँ सब कुछ था समझो, मतलब बच्चों के लिए प्ले एरिया, और ये लोग चाय पानी भी सर्व कर रहे थे। अच्छा है ये, मतलब ठंडी हवा भी आ रही थी, आई मीन एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। एक सेशन पूरा सर्विस सेंटर था। अपने को पसंद आया तो अपन तब का तब 15-20 मिनट स्पेंड करके रील बना दिए थे। वहाँ देखे गए तो कुछ था भी नहीं कार में, मतलब वो लोग जेन्यूनली बता दिए सर कुछ टेंशन नहीं आपको, कूलेंट आयल और इंजन ऑयल सब ठीक है, कुछ तो स्पार्क की वजह से स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी। तो जेन्यूनली फीडबैक दिए, बाद में कुछ हुआ नहीं बोल के अपन भी चले गए वहाँ से। ये अपने कार ओनर्स थे कार सर्विस सेंटर के, हंसमुख लोग थे ये लोग, अच्छे से बात किए। Delhi Public School, I guess. Beautiful Lord Shiva statue have captured. अभी रास्ते में अपने को शॉपिंग भी करना था, तो वन ऑफ द बेस्ट शॉपिंग सेंटर्स वी हैव इन इंडिया इज डेकेथलॉन। और वहाँ पे वुमेंस डे भी था उस टाइम पे, तो ये लोग सेलिब्रेशंस बहुत सही कर रहे थे, और डिस्काउंट्स भी थे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे। तो मेरी लगेज बैग और थोड़े बहुत टी शर्ट्स शूज़ यहीं से अपन शॉपिंग कर लिए। एम्पावर हर। और केक सेलिब्रेशंस केक्स भी, मतलब और थोड़े बहुत एक्टिविटीज़ भी किए थे समझो बच्चों के साथ, एज पार्ट ऑफ वुमेंस डे सेलिब्रेशन। आई फील डेकेथलॉन इज़ वन ऑफ द चीप एंड बेस्ट, चीप नहीं बोल सकते, अच्छा वर्थ आइटम्स मिलते हैं यहाँ पे, टिकाऊ सामान मिलता समझो। रूफ टॉप रेस्टोरेंट, तो टॉप पे लेके गए थे, थर्ड फ्लोर पे, तो चिकन चिकन तंदूरी खा के निकल गए अपन उधर से। अभी आ गए अपन चंडीगढ़। भाई चंडीगढ़ के बारे में क्या बताऊँ भाई, चंडीगढ़ के जैसा शहर में देखा ही नहीं हिंदुस्तान में। मैं बहुत घूमता रहता हूँ, आई मीन आई लव ट्रैवलिंग, आई हैव विजिटेड ऑलमोस्ट मेनी सिटीज़ इन इंडिया, बट चंडीगढ़ जैसा शहर देखा ही नहीं मैं। अब अपन कहीं भी गए तो अपने पास वह कैसे भी कल्ट का मेंबरशिप है करते। अब ये सारे, अब आई लव मीटिंग फिटनेस ट्रेनर्स, आई लव मीटिंग फिटनेस इंथुजियास्ट, तो कल्ट गए अपन, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिए, और वही के फिटनेस के लोगों से मिले जो पैशनेट है अबाउट फिटनेस। इसका एक रील बने। हमारे अमर रावत सर है, माशाल्लाह इनकी बॉडी फिजिक बहुत सही थी। हमारे हसमुख सर है, गवर्नमेंट एजेंट थे वो, कल्ट मैनेजर। चंडीगढ़ में अभी क्या, सिर्फ मेरे को आधा दिन स्पेंड करना था, तो ऐसा इन गूगल के भाई क्या कहाँ जा सकते हैं बोले, तो एक रॉक गार्डन, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस वी है इन चंडीगढ़। ता ता यू नो ता काबिल तारीफ़ है भाई, कभी आप चंडीगढ़ गए तो इट्स ए मस्ट विजिट गार्डन। पूरा मतलब ये शायद 50 साल पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट से किसी गवर्नमेंट के इंजीनियर ने ये सारा बनवाए थे।
आप देख के हैरान हो जाओगे, अरे इंडस्ट्रियल वेस्ट से इतना भी कर सकते हैं क्या बोल के। अंदर जाने के बाद आप देखोगे कि ओ माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज़। और बीच बीच से जो नदियाँ थे वो, मतलब नदियाँ बोल रहा हूँ, वो कुछ तो मतलब ये लोग अच्छे से बनाए थे समझो, पानी। और और एक ही यहाँ पे ना, मुझे लगा कि भाई ये बहुत बड़ा पार्क है, आपको पेशेंस रहना चाहिए घूमने के लिए। मेरे को एक ही इसका फीड ड्रॉबैक लगा, वन वे है भाई ये, इसका ऐसा एंट्रेंस एग्जिट एक ही जगह नहीं है। तुम इतनी दूर चलते डेड एंड पे जाके फिर वापस उतनी दूर चल के आना पड़ता। और वो एक ही ड्रॉबैक दिखा मेरे को उस पर। अभी कहीं तो होटल में रुका लिए गूगल में अच्छे रिव्यूज़ देख के। ये रात में अगर ड्राइव करना है तो बच्चों को ऐसा सुला दिए थे पीछे, लेकिन अ, एक बात तो है भाई, अगर लॉन्ग जर्नीज के लिए ये सेडान गाड़ियाँ सही नहीं रहते। अपन लेके गए तो या फिर इनोवा लेके जाना या फिर फॉर्चुनर लेके जाना, या फिर थार जैसे गाड़ियाँ सही रहते। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर मैं गया लॉन्ग ट्रिप पे तो आई विल प्रेफर दोज टाइप ऑफ एसयूवीज। और एक बात तो है कि अगर आप मनाली जाना चाह रहे, ये मिस ना करो आप। चंडीगढ़ तक तो नॉर्मल वैसे ही रोड रहता है जैसा अपना नॉर्मल हाईवेज रहते। लेकिन चंडीगढ़ टू मनाली का जो रोड है भाई, ओ माय गॉड व्हाट आपको हर रोड पे, हर घाट सेक्शन पे ना ब्यूटीफुल सीनरीज मिलेंगे, टनल्स रहेंगे, लॉन्गेस्ट टनल्स है। आप मज़े कर सकते समझो। रात में नको जाओ, लेकिन सुबह सुबह निकल जाओ। सुबह सुबह 5-6 बजे अगर निकलोगे तो आप वो जो रोड ट्रिप ना बहुत सही से एंजॉय कर सकते हैं आप। बहुत सही नज़ारे हैं, मेरा मतलब बोलने का मतलब ये है कि मनाली को जाने से पहले आप ना ये रोड ट्रिप के मज़े ले सकते। वाह, सुंदर नगर, सच में बहुत सुंदर था वो नगर, हिमाचल। लवली ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। आई लव कैप्चरिंग मोमेंट, यही याद रहता। देखो लाइफ में क्या है, ट्रैवलिंग करते रहना अपन, तभी जाके ना कभी कुछ स्ट्रेस फील कर रहे तो अपन वापस देख लिए ये सारी मोमेंट्स, अच्छा लगता। अपन अरे इतने इतने प्लेसेस अल्लाह ताला अपने को बताया बोल के एक खुशी रहती। और एक चीज़ क्या है बोले तो अपन चंडीगढ़ से ड्राइवर साहब को हायर कर लिए थे, ताकि अपने को पता था कि ऑलमोस्ट थक गई थी अपनी हालत, हालत बेहालत हो गई थी इतनी 2,000 किलोमीटर चला के। तो ये रोड्स अपने को पता ही था कि ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स वी हैव इन इंडिया। तो प्रोफेशनल ड्राइवर्स को मैं हायर कर लिया था, तो वही ड्राइव कर रहे थे, मैं खाली बैठ के मज़े ले रहा था। और आई वाज कैप्चरिंग ऑल दिस शॉट्स। और बीच में एक ये जो डैम है, ये डैम का नाम भूल गया मैं, आप रोक सकते हैं वहाँ पे, हम लोग भी थोड़ी देर रुकाए थे फोटोज़ के लिए। बट हाउएवर डैम वाज सुपर सुपर ब्यूटीफुल, आई मीन वन ऑफ द ब्यूटीफुल डैम्स वी हैव आई हैव एवर सीन इन इंडिया। कि भाई इतनी अच्छी डैम है कि तुम देखते ही रह जाओगे। उस हिसाब से बनाए डैम, डैम मतलब नेचुरल डैम है समझो। बट यही एक ही इसमें कमी है कि भाई ये लोग सेफ्टी नहीं रखे। अरे कार बाजू से जा रही, कुछ तो ये लोग रखना था कि फेंसिंग टाइप करके, लेकिन वो नहीं था। डेंजर है थोड़ा भी, अगर बारिश हुई, बारिश अगर हुई तो भाई पत्थर गिरने के चांसेस थे वहाँ पे, गाड़ी स्किड होने की। अरे हमारे ड्राइवर साहब है तो बारिश में तो नहीं जा सकते समझो। बारिश अगर हुई तो वाट लग जाती है, अगर
चांसेस बहुत है यहाँ पे ना, पत्थरें गिरते रहते हैं ऊपर से। बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी ना होते रहते हैं कि भाई अब अल्लाह बचाना, बहुत डेंजर एरिया है। और ये एक ब्यूटीफुल कुछ तो ब्रिज, जिसका नाम भूल गया मैं। कुछ तो ब्रिज थी, अपने को रोकना पड़ा वहाँ पे, अपने को अच्छा दिखा। आप भी ना रोक सकते हैं वहाँ पे अगर जा रहे चंडीगढ़ टू मनाली। वन ऑफ द ब्यूटीफुल ब्रिजेस आई हैव एवर सीन। ये एक लॉन्गेस्ट टनल था समझो, ऐसा 10 किलोमीटर का टनल था वो। शायद वो रील भी बनाया था मैं, एक रील, ये रील भी बनाया था वो, हनोगी फुट ब्रिज, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे भी आप स्पेंड कर सकते हैं आधा घंटा टाइम जाते वक्त। मतलब वही है कि तुम चंडीगढ़ टू मनाली ऐसा सुबह सुबह अगर 5 बजे निकल गए तो मनाली आप शाम में पहुँचे तक जैसा रख लेना। क्यों बोले तो बीच में आपको एक्टिविटीज़ करने के लिए और राफ्टिंग भी रहता, तो आप यहाँ पे रुक रुक के जा सकते। तो पूरा रोड के मध्य भी आप ले सकते। एक बहुत होशियार है मेरे बेटे, इनको फूक फूक के खिलाना पड़ता है। इनको सिखा दिया हमें टोस्ट मिल्क में चाय में पिलाए तो ये लोग ये मेरी बेटी आधी ज़िंदगी इसकी मैगी में गुजर रही। कितना भी बोलो बच्चों को ये पता नहीं अनहेल्दी है बोले तो मैगी नहीं छोड़ रही। बोलना हमारा काम है ही, अब वो करना नहीं करना उनका काम। वो उसका उसका पूरा आधी ज़िंदगी मेरी बेटी की मनाली में मैगी से गुजरी थी। मैगी हर जगह मिल जाएगी आपको। ये अपन ये राफ्टिंग की जगह रुकाए थे, तो यहाँ मुझे एक आईएएस ऑफिसर सर, ये ट्रेनी थे आईएएस सर मिल गए। ये भी राफ्टिंग करके आ रहे थे, उनसे फीडबैक ले लिया कैसा था बोल के। राफ्टिंग इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल एडवेंचर यू नो स्टफ वी हैव। ये वही है कि ये भी एक डेंजरस है। वो ड्राइवर साहब तो बोल रहे थे कि उनको कुछ पायलट बोलते शायद, उन्होंने तो बोल रहे थे जैसा आप चाहते हो उस हिसाब से मैं राफ्टिंग करता हूँ। अगर एडवेंचर चाहिए तो वो बोले कि पलटा भी सकता हूँ मैं गाय जो राफ्ट को। तो मैं बोला नहीं भाई, फैमिली है, अगर बैचलर्स अगर दोस्तों के साथ जाते तो अपन कुछ भी कर सकते, लेकिन फैमिली के साथ अपन सेफ रहना बोल के अपन आराम से गए। लेकिन अच्छा था वैसे। वो वही कि वो गोप्रो से रिकॉर्ड कर रहे थे। गोप्रो के कुछ 500 रुपये लिए थे कि भाई अगर रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड कर सकते बोल के। बीच रिवर। ये मेरी बेटी शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन है भाई, कहीं भी जाओ शाहरुख खान का पोस्ट बताते रहते हैं ना। मिलाना है इंशाल्लाह एक दिन शाहरुख खान सर से। पानी बहुत ठंडा था वैसे, वहाँ पे शायद टेम्परेचर भी शायद मेरे ख्याल से 10 डिग्री -10 डिग्री से कम ही था। और वो पायलट सर बोल रहे थे कि क्या तैरते थे क्या बोल के। भाई इतने ठंडे पानी में कौन तैरेगा। और राफ्टिंग का ये ड्राइवर पायलट सर थे, राफ्टिंग की टीम थी आशु बबलू 30, हमारे आईएएस सर थे। मतलब 3 4 जगह पूछो, जो सस्ता देता है अच्छा देता है तो तभी उन्हीं को चॉइस करो। ये इनके साथ तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। कैलाश एडवेंचर, आशु बबलू। फिर पता नहीं गाड़ी वहाँ भी रुक गई थी भाई, पता नहीं वो गाड़ी मेरे दोस्त की है, तो ये गाड़ी वहाँ भी कुछ तो प्रॉब्लम दे रही थी। तो अपन बोल दिए थे भाई उसको पूरा ठीक कर दे, अपन हैदराबाद में ही ठीक करा लेके गए थे उसको। तो फिर ड्राइवर सर वो मैकेनिक भी थे तो घुमाए कुछ ना कुछ करके उसको स्टार्ट कर दिए थे। फिर निकल पड़े अपन मनाली। शायद वो कुल्लू में था ड्राफ्टिंग। कुल्लू से फिर शायद 10 15 किलोमीटर या फिर आई डोंट नो, ज़्यादा ही था मनाली। 1 घंटे का सफ़र था शायद। मनाली में सिर्फ एक चीज़ है कि भाई तुम हीटर ज़रूर लो रूम में। यहाँ पे शायद ये कुछ तो माल रोड ऐसा था, वो वहाँ पे अपने को जैकेट्स मिल रहे थे सस्ते में।
अच्छे वाले 300 में मिल रहे थे समझो। ये कुछ नेहरू की स्टैचू थी ने तो वहीं पे था वो। अगर कुछ जैकेट्स वैकेट्स लेना है तो आपको मनाली में भी ले सकते हैं आप। ये गिफ्ट है। अपन कहीं भी गए तो ये जो मैग्नेट्स है ना ये लेके निकलते, ताकि यादें रहें मेरे कहाँ कहाँ घूमे बोल के। तो अपन ये मैग्नेट्स हमेशा खरीद लेते हैं। ये क्या था, ये जिप लाइन। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था समझो। मेरी बीवी भी शी वॉज एक्चुअली स्केर्ड ऑफ ऑल दिस स्टफ, तो मैं मना लिया उनको। तो अच्छा था एक्सपीरियंस है। बस इतना है कि ये जो लास्ट में जाके मतलब स्टॉप करने के टाइम पे थोड़ा बहुत आपको यू नो यू फील लाइक समथिंग स्टॉपिंग यू, थोड़ा बहुत डर लगेगा ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब उतना स्पीड से आप जा रहे, फिर स्टॉप करने के टाइम पे आपको थोड़ा बहुत दिल घट पकड़ना रहता। बाकी का तो एक्सपीरियंस बहुत सही रहता। करो आप कभी गए ना तो ये जिप लाइन रोप एक्सपीरियंस कीजिए। मनाली शायद है, मनाली हम आपको तो पता है मैं कहीं भी जाऊँ तो फिटनेस जिम तो नहीं छोड़ता हूँ। ये फ्लूइड जिम बिना कॉम्पैक्ट थी लेकिन सारे आइटम्स थे यहाँ पे। आई मीन यहाँ भी ना एक एथलीट से शायद मिला था, मैं इम्प्रेस हो गया वो 200 किलो क्लीन डेडलिफ्ट मार रहे थे समझो। ओ माय गॉड, ऐसे बहुत कम लोग रहते 200 केजीज ऑफ डेडलिफ्ट। ओ माय गॉड। फ्लूइड जिम मनाली अच्छी है जिम। आई मीन तो वो सारे चीज़ें जो जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए था छोटे से जिम में। लेकिन वही है भाई, वहाँ पे ना तुम 5 डिग्री में भी लोग वर्कआउट कर रहे थे। ऐसा नहीं कि 5 डिग्रीज में लोग उठ के आना बड़ी बात है। ये देखो, ये 200 केजी से रॉड बेंड हो जा रही थी फिर भी हमारे इनका नाम भूल गया सर का, मैं परवीन सर है शायद। अपन डाल दिए अपनी पीठ बैक ऐसी बनाओ कि भाई लोग 100 बार सोचे अपने आपके पीठ पीछे बात करनी। ये ना, ये 100 किलो नहीं था, ये 100 किलो प्लस था। ये परवीन सर खाली अपनी रोज मार रहे थे 100 किलो से रोज कौन मारता भाई। ये एडवांस लेवल एथलीट थे समझो। ये रिस्की। oh my god, if you this type of exercises, right, you need to only advanced level athletes can do perform। अभी अभी निकल गए अपन स्नो के एक्टिविटीज़ करने के लिए। हमारे हाउस कीपिंग सर थे वो, अभी निकल गए। यहाँ पे एक स्कैम चला भाई, पता नहीं अल्लाह जाने क्या हुआ। स्कैम तो मैं बताऊंगा आपको। कुछ तो कोई तो पार्किंग किए जब क्या करे बोले तो मतलब कूलेंट आइल पूरा खाली कर दिए भाई। कौन करे अल्लाह जाने, पता नहीं कूलेंट आइल पूरा खाली हो गया था। टूरिस्ट प्लेस में तो आपको पता है हर चीज़ के ये लोग पैसे चार्ज करते हो। गोप्रो के भी 500 रुपये कुछ चार्ज किए थे। और कोई तो डीएसएलआर से फ़ोटोज़ खींच रहे थे उन्होंने, मतलब अच्छे थे फ़ोटोज़ भी। अगर फ़ोटोज़ चाहिए तो एक इसके एक 500 1000, मतलब हर चीज़ के ना हर हर चीज़ में ये लोग कुछ ना कुछ बिकॉज दे सो मेन सोर्स ऑफ इनकम इज़ फ्रॉम टूरिस्ट। वो शायद उनका 6 6 महीने फिर वो नहीं रहता शायद उनका इनकम। तो हर चीज़ में लोग जितना हो सके उतना एक्टिविटीज़ करा के लोगों से पैसे लेते हैं। ये जिपलाइन एक्सपीरियंस है, एज आई सेड बिफोर, इट वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस आई हैड विद माय वाइफ। she got scared at the first when she experienced it for the first time, but उनको पसंद आने लगा। फिर बोले कि भाई अगली बार भी करते हैं अपन बोल के। लेकिन अच्छा अच्छा था जिपलाइन एक्सपीरियंस, मस्ट ट्राई। ये हमारे ड्राइवर साहब को भी मैं करा दिया था कि कर लो सर आप भी बोल के, इन्हों भी मज़े करे। वही कि ड्राइवर भी रहना और मैकेनिक भी रहना, यही एक्सपीरियंस मिला कि कार के थोड़े भी अगर लॉन्ग ट्रिप कर रहे बेसिक्स तो भी आपको पता रहना कि कूलेंट क्या रहता, ये ऑयल कैसा चेक करते, अगर फ्यूज़ अगर कुछ गए स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी क्या फ्यूज़ गई क्या है, ये थोड़े बेसिक्स तो आपको पता रहना ज़रूरी है भाई। अपन जाके अभी सीखना है वो सारे कार के बेसिक्स सीख लूँगा मैं। क्यों बोले तो यहाँ भी ना कुछ तो हुआ मेरे साथ। ये कोई तो शायद कि ये क्रिश की शूटिंग बोल के बोल रहे थे हमारे ड्राइवर सर। देखो ये गाड़ी फिर इतनी ठंडी में रुक गई। कोई ना कोई कहीं पार्किंग किए जब कूलेंट ऑयल ख़त्म कर दिए। इनका मेन मकसद ये था कि कार को ख़राब करे और मतलब कुछ तो इंजन का काम लगाए, इंजन सीज करने, इंजन सीज हो जैसा करे। और पता नहीं कुछ तो स्कैम था मुझे लग रहा था कि भाई कूलेंट को ही खाली कर दिए थे वहाँ पे पार्किंग में।
तो हमारे ड्राइवर सर तो बहुत मदद की है मेरी कि कूलेंट डाल के इसमें फिर चलाने लगे तो स्टार्ट हो गई थी। प्रॉब्लम यही है कि गाड़ी मेरी नहीं होती है, मेरे दोस्त की गाड़ी है। तो इसलिए अपन इसको ज़्यादा मतलब ए वन कंडीशन में नहीं रखे। अपनी गाड़ी होती तो अपन सब कुछ ए वन काम ले, फिर भी यार आप कभी टूरिस्ट प्लेसेस में अगर जाएंगे तो कूलेंट चेक कर, कूलेंट ऑयल यू हैव टू एक्चुअली चेक इट, बिकॉज वी नेवर नो हु इज़ गोइंग टू डू व्हाट टाइप ऑफ स्कैम विथ यू। वो तो फाइनली स्टार्ट हो गई समझो, मतलब कूलेंट पूरा ख़त्म था तो बाद में अपन कुछ ना कुछ इसको वहाँ पे ट्रैफिक भी जाम हो गई थी। तो थोड़े लोग नेक लोग आके मदद किए कि अगली बार अगर जाएंगे ना तो यहाँ पे भी वो यो है। आई थॉट आई स्टे हियर बिकॉज यहाँ पे रुकने का मजाज अलग रहता। अगर आप मनाली जा रहे हैं ना तो ये सोलांग वैली में भी एक होटल्स में स्टे कर सकते हैं। अच्छा लगता है कि भाई तुम सुबह में उठते ही देखोगे तो आपके चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो। तो इट्स लाइक वन ऑफ द गुड व्यू वी कैन एक्सपीरियंस। यहाँ पे अपन कूलेंट ऑयल चेक डला दिए थे, फिर भी मेरे को तो डाउट आया कि सही काम करे या नहीं करे बोल के। तो अपन क्या करे, अपन किसी पे भरोसा नहीं करते एक पे, वो भी अपने वो शहर में कोई नहीं मालूम था। तो अपन क्या करे थे, अपनी सर्किल यूज़ करके वहाँ पे सर्किल इंस्पेक्टर थे अपनी पहचान के। तो इंस्पेक्टर साहब से बात करके भाई कोई है कि आपके पहचान के मैकेनिक बोल के बोले, तो ये कलात मोटर्स से बात करवाए। यहाँ पे एक सर मिल गए, क्या करना है क्या नहीं, चाचा कुछ ये भी एक इन्फ्लुएंसर है शायद, इनकी होटल है टॉप पे, तो ये भी मिल गए थे। यूट्यूब के कुछ कुछ इनका चैनल है बोल के बोले थे चाचा जी का। हिमाचल मनाली में जाके किसी को भी पूछो चाचा जी बोले तो फेमस है कहते हुए हमारे ड्राइवर सर, सॉरी मैकेनिक सर है ये कभी कुछ गाड़ी का काम कराना है आपको मनाली में तो आई आई प्रेफर दिस कलात मोटर्स। यहाँ पे जाके कुछ काम कराना है आपको, कर लो करा लो। चेक कराते जाओ गाड़ी, अगर इफ़ यू आर गोइंग अलोन और यू गो एंड चेक इन ईच सर्विस सेंटर कि भाई गाड़ी ठीक है या नहीं बोल के, इफ़ यू डोंट नो द बेसिक स्टफ ऑफ द व्हीकल लाइक मी। फिर से आ गया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सही था। तो वी एंजॉयड लाइक एनीथिंग। मनाली इज ए मस्ट विजिट प्लेस इफ़ यू गाइस आर अगर आप लोगों को स्नो एक्टिविटीज़ करना है सारे, तो मनाली जाइए, एंजॉय कीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए लोगों से। ओके, चलिए सर, अंटिल माय नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, ट्रैवल सेफ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, शब खैर।